हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी टॉप 5 क्या चीज़ें हैं जो कि आपको किसी भी लैपटॉप को बाय करने से पहले देखनी चाहिए। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बेशक आप एक नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं या आप एक पुराना लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, इन 5 चीज़ों का ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्टली लैपटॉप्स के मॉडल भी बता सकता हूं। मैं आपको कह सकता हूं कि आप ये मॉडल बाय कर सकते हैं, आप वो मॉडल बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मसला ये आएगा कि आप जिस शॉप के पास जा रहे होंगे हो सकता है कि वो लैपटॉप का मॉडल उस शॉपकीपर के पास मौजूद ना हो और आप लोगों को बगैर किसी लैपटॉप को खरीदे घर आना पड़े। लेकिन इस वीडियो के अंदर क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, तो आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाकर कोई भी लैपटॉप का मॉडल जज कर सकते हैं। आप खुद बता सकेंगे कि क्या ये लैपटॉप बाय करने के काबिल है या नहीं। बस सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस चीज जो कि आप लोगों ने देखनी है वो है लैपटॉप का प्रोसेसर। अब ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि लैपटॉप का प्रोसेसर जितना ज्यादा पावरफुल होता है, लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाती है। बात कर ली जाए लैपटॉप के मॉडल की, तो डिफरेंट मॉडल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर्स लगे होते हैं। किसी के अंदर कोर 2 Duo लगा होता है, किसी के अंदर कोर i3 लगा होता है, किसी के अंदर कोर i5 होता है, तो कहीं पर आपको देखने को मिल रहा होता है कोर i7। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मली तो ये सोचा जा रहा होता है कि हमेशा जो कोर i7 है उसकी परफॉर्मेंस कोर i5 से बेहतर होगी, हमेशा जो कोर i5 है उसकी परफॉर्मेंस कोर i3 से बेहतर होगी। लेकिन प्रोसेसर के मॉडल के साथ साथ उसकी जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। इस टाइम इंटेल के जो प्रोसेसर है, जो आई सीरीज है जिसके अंदर i3, i5 और i7 आ जाते हैं, उनकी 7 डिफरेंट जनरेशन आ चुकी हैं इस टाइम मार्केट के अंदर। और हर जनरेशन के साथ जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती गई है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आई थी, उसके बाद सेकंड आई, इसी तरह करते करते आज 7th जनरेशन के प्रोसेसर भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। प्रोसेसर की जनरेशन का पता लगाने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपके प्रोसेसर का जो मॉडल है वो हंड्रेड्स के अंदर है, यानी कि 750 है, 350 है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोसेसर है वो फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको जो मॉडल देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का है, 2500, 2300, तो सिंपल सा इसका मतलब यह है कि वो सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर 3000 की रेंज के अंदर है तो थर्ड जनरेशन है, इसी तरह अगर 4 है तो फोर्थ है, 5000 है तो फिफ्थ है, और इसी तरह आप 7000 तक आ सकते हैं 7th जनरेशन के लिए। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक नई जनरेशन जैसे कि 7वीं जनरेशन का प्रोसेसर लेते हैं, एक i3 लेते हैं, और आप एक पुरानी जनरेशन फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन का कोर i7 लेते हैं, तो इस i3 की परफॉर्मेंस उस i7 से बेटर होने वाली है। दूसरी चीज जिसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है वो ये है कि आपके लैपटॉप के अंदर रैम कितनी लगी हुई है। नॉर्मली एक लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम आपको देखने को मिल रही होती है, लेकिन आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि वो जो 4 GB रैम है क्या सिंगल रैम की स्टिक के ऊपर मौजूद है या 2 रैम की स्टिक्स के ऊपर मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर 2-2 GB की 2 रैमें लगी हों, या ये भी हो सकता है कि 4 GB की 1 रैम लगी हो। और आपने कोशिश यही करनी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर 4 GB की सिंगल रैम लगी हो, ताकि अगर आपका फ्यूचर के अंदर कभी दिल करे कि आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाएं तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद हो, आप उसके अंदर 4 GB की रैम और लगवा सकें। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 2-2 GB की 2 रैम्स लगी होंगी तो उसके अंदर और रैम लगाने की आपके पास जगह मौजूद नहीं होगी, और सिंपली यही होगा कि आपका जो लैपटॉप है वो जितनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा होगा आप उससे उसको बेहतर नहीं बना सकेंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि आप जो लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है या नहीं। अब ग्राफिक कार्ड की 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली तो वो होती है जो कि आपके प्रोसेसर के बिल्कुल अंदर मौजूद होता है। इस टाइप के जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ये हर लैपटॉप के अंदर मौजूद होते हैं। आप कोई भी लैपटॉप बाय कर लें, उसके प्रोसेसर के अंदर एक छोटा सा ग्राफिक कार्ड जरूर लगा होता है जो कि आपकी रैम को यूज करते हुए काम कर रहा होता है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी ही होती है कि आप इसके ऊपर मूवीज देख सकते हैं, आप इसके ऊपर नॉर्मल यूजेज कर सकते हैं। लेकिन बात कर ली जाए गेमों की, तो आप इसके ऊपर किसी किस्म की गेमिंग नहीं कर सकते, और गेमिंग के लिए आपको एक खास किस्म का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। और उसकी पहचान का बड़ा आसान सा तरीका मैं आप लोगों को आज बता देता हूं कि मार्केट के अंदर 2 ही बड़ी कंपनीज हैं जो ग्राफिक कार्ड बना रही हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक्स बना रही हैं। एक तो AMD है और दूसरी है एनवीडिया। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो उसके अंदर जो सेटिंग मेन्यू है सिस्टम स्पेसिफिकेशन के अंदर, वहां पर या तो आपको AMD देखने को मिल रहा होगा या फिर आपको एनवीडिया देखने को मिल रहा होगा। और अगर वहां पर आपको ये चीजें नहीं नजर आ रही तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मौजूद नहीं है, और जो लैपटॉप आप बाय करने जा रहे हैं बेशक उसकी प्राइस 10 लाख भी हो, उसके ऊपर आप गेमिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि किसी भी लैपटॉप के अंदर आप ग्राफिक कार्ड को चेंज नहीं कर सकते। जो ग्राफिक कार्ड आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा आप वही ग्राफिक कार्ड सारी उम्र यूज करेंगे। किसी भी तरीके से आप उस लैपटॉप के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है उसको बदल नहीं सकते। कुछ लैपटॉप्स ऐसे जरूर मौजूद है जिनके अंदर आप बाहर से ग्राफिक कार्ड को लगा सकते हैं,
लेकिन वो जो लैपटॉप्स हैं वो बहुत महंगे हैं और उनके साथ आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो सेपरेट खरीदना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक खास नजर रखें। चौथी चीज जिसके बारे में मैं इस चैनल के ऊपर पता नहीं कितनी दफा बात कर चुका हूं वो है आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव। आपने इस चीज को जरूर कंसिडर करना है कि आपके लैपटॉप के अंदर कौन सी टाइप की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। एक तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर एक सीडी की तरह की ड्राइव होती है जो घूमती रहती है हमेशा, और दूसरी होती है SSD। अब SSD के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो मुकम्मल तौर पर पहले ही बना चुका हूं जिसको आप ऊपर की तरफ मैं लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने लैपटॉप बाय करने से पहले इस चीज को जरूर कंसिडर करना है कि आपके लैपटॉप के अंदर कौन सी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, और कोशिश करनी है कि आप एक ऐसा लैपटॉप बाय करें जिसके अंदर SSD ड्राइव लगी हो। और अगर आप एक लैपटॉप बाय कर भी रहे हैं जिसके अंदर SSD नहीं है तो आपने इस चीज को जरूर कंसिडर करना है कि 10,000 रुपया आपने अपनी लैपटॉप की प्राइस से बचा लेना है जिसकी आपने SSD लेकर लगवा लेनी है। और अगर आप एक i3 बाय करते हैं जिसके अंदर एक SSD ड्राइव लगवा लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस एक i5 से बेहतर होगी अगर उसके अंदर पुरानी हार्ड ड्राइव मौजूद हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि लैपटॉप किस वारंटी के साथ आता है। अब आप जो भी लैपटॉप नया बाय कर रहे होंगे उसके साथ आपको 1 या 2 साल की वारंटी तो जरूर देखने को मिल रही होती है, लेकिन वारंटी की 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है लोकल वारंटी और एक होती है इंटरनेशनल वारंटी। और अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो इंटरनेशनल वारंटी है वो बेहतर है, जबकि लोकल वारंटी जो होती है वो ज्यादा महंगी होती है और लोकल वारंटी ज्यादा बेहतर होती है। लोकल का मतलब ये होता है कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई मसला आ गया है तो आपने अपना जो लैपटॉप है उसी दुकान वाले के पास वापस लेकर आना है जिससे आप लैपटॉप बाय कर रहे हैं। इंटरनेशनल वारंटी का मतलब ये होता है कि आप जो लैपटॉप बाय कर रहे हैं अगर उसके अंदर कोई मसला आ जाता है तो उसको रिपेयर करवाने का एक ही तरीका है कि आप अपने लैपटॉप को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर किसी कंट्री के कस्टमर केयर सेंटर के ऊपर भेजें। अब डेल और HP के कस्टमर केयर सेंटर तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप अगर लाहौर में मौजूद हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं और अगर आप किसी और शहर में हैं तो आप लाहौर सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उनके कस्टमर केयर सेंटर पाकिस्तान के अंदर या तो मौजूद नहीं है या उनकी सर्विस बहुत स्लो है। और इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल वारंटी बाय करते हैं तो उसमें रिपेयर की जो मुकम्मल जिम्मेदारी है वो आपकी हो जाती है, लेकिन लोकल वारंटी के अंदर आपने दुकान वाले को लैपटॉप प्रोवाइड कर देना है, आगे उस दुकान वाले की जिम्मेदारी है कि वो लैपटॉप को किस तरह रिपेयर करवाता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक लोकल वारंटी वाला लैपटॉप बाय करें अगर आप एक लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल वारंटी का कोई फायदा नहीं होता। कोई भी लैपटॉप अगर आप नया बाय कर रहे हैं तो उसके साथ इंटरनेशनल वारंटी तो आती ही है। कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोकल वारंटी में लैपटॉप बाय कर रहे हो। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि आजकल मार्केट के अंदर जितने भी लैपटॉप्स मौजूद हैं उनमें जो लेनोवो के लैपटॉप्स हैं वो दूसरे लैपटॉप से काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी सस्ते हैं और काफी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर एक नया लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक लेनोवो का लैपटॉप बाय कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी और प्राइस भी थोड़ी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक यूज लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं तो HP या डेल के अलावा किसी और कंपनी का यूज लैपटॉप बाय मत कीजिएगा, क्योंकि HP और डेल के पार्ट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर कोई मसला आएगा तो आपका लैपटॉप इजीली रिपेयर हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा जरूर हुआ होगा और कुछ ऐसी बातें भी पता लगी होंगी जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे एक बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ नोटिफिकेशन का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई बात है, सजेशन है, कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। और जो लैपटॉप आप बाय करने जा रहे हैं बेशक उसकी प्राइस